Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि आप संसाधन विहीन पत्रकारों और मझोले किस्म के यूट्यूबर्स के जो कि निष्पक्ष और निडर ढंग से देश और समाज में घट रही घटनाओं को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को आपको हृदय से उनका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। उनके प्रोग्राम्स को आप उनके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करके लोगों को प्रोत्साहित करें इसे देखने के लिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं आजकल के जो देश में हालात चल रहे हैं उसको लेकर कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं। पिछले आम चुनाव के बाद से आपको देखने को मिलता होगा कि किस तरीके से समाज में ये भ्रांति और भ्रम फैलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। कारण ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में आशातीत सफलता नहीं मिली, उसको 60 जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। इस बात से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी, संघ और उनके समर्थक दल जिस तरीके से समाज में यह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। दिलचस्प बात यह है कि जब 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया और उससे पहले मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज जबकि भारत में अपने लोगों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, तब ये भ्रम फैलाया जा रहा है किसी तरीके से कि लोग आपस में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई करके आपस में लड़ाते भिड़ाते रहो और उनकी सत्ता आगे तक बनी रहे। ये पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। ख़ास तौर से इधर 3-4 महीने से जिस तरीके से भाजपा सरकार के एक मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये बयान देते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे। अब उनका आश्रय समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये है कि उनका जो वोट कंसोलिडेट था आम चुनाव में, उसमें सेंध लग गई। यही वजह है कि वो अब सबको यही संदेश देते जा रहे हैं कि अगर आपने किसी और दल को वोट दिया तो बट जाएंगे और समाज में आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए केवल नेता ही नहीं, समाज में बहुत सारे लोग हिंदू समर्थक जो कि तथाकथित बाबा और संत बनते हैं, वो जगह जगह घूम फिर कर यही संदेश दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। साथ में वो एक जहरीला भाषण और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका सीधा टारगेट संप्रदाय विशेष के लोगों पर रहता है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो कि संविधान की कसम लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि समाज में विघटन हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब सत्ता का सुख मुंह लग जाता है तो उसके जाने का डर सताने लगता है। और यही हालात भाजपा के साथ देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से डरी सहमी भाजपा और एनडीए सरकार अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, आगे सत्ता में बने रहने के लिए किस तरीके के प्रोपोगंडा नेताओं द्वारा, पार्टी द्वारा और उनके मंत्रियों द्वारा फैलाया जा रहा है कि आपस में किसी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम एक ना हो जाए। अगर उनका हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो उनकी जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं वो बंद हो जाएंगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं जिन वीडियो को आपके सामने रखना चाहता हूँ उसको देखिए और समझिए कि इन तथाकथित नेताओं, मंत्रियों और बाबाओं के असली करतूते क्या है। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे।
ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं, तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। ओम नमो नारायण। मैं कल काली सेना दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित हिंदू पंचायत जो नजफगढ़ के थाने के बगल में श्री राम मंदिर, पंचायती श्री राम मंदिर के प्रांगण में होना है। हिंदू पंचायत पूरे देश भर में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने, धर्मांतरण को रोकने, लव जिहाद को रोकने, लैंड जिहाद को रोकने, थूक जिहाद को रोकने, मूत जिहाद को रोकने, अब तो जिहाद के अलग अलग तरीके हैं। इन सब से मुक्ति के लिए एक ही तरीका है, इस्लाम मुक्त भारत, जिहाद मुक्त भारत। और मैं जब इस्लाम मुक्त भारत की बात करता हूं तो मैं ये डायरेक्ट टिप्पणी मुसलमानों पे नहीं करता हूं। ये उनका जो क्रियाकर्म है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका इस्लाम है, जो उनकी कुरान है, जो उनका हदीस है, उस पे करता हूं। मानव से मैं तो सनातन धर्मी हूं, मनुष्य से कभी कोई मुझे नफरत हो ही नहीं सकती है। मुझे तो इस्लाम से है, इस्लाम के कार्य पद्धति से है। जिस प्रकार से भी देखिए दुनिया भर में अभी पूरे इस्लामिक देश आपस में लड़ रहे हैं। अगर काफिरों से झगड़ा है तो इस्लाम में आखिर क्या कारण है कि ईरान और इराक लड़ रहे हैं? क्या कारण है कि अभी टर्की और कुर्दुस लड़ रहे हैं? तो ये लगातार हमले करना, मारना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही कार्य पद्धति इस्लाम को गर्त में ले जा रही है। और 57 देश होने के बावजूद भी गाजा में भूखे मर रहे हैं। मैं कहता हूं इस्लाम छोड़ो, मानव बनो। और उसी के लिए हिंदू पंचायत है कि किस प्रकार से यह हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति, किस प्रकार से हिंदू धर्म विश्व धर्म बने। इस सब को लेकर के हम लोग आपस में पंचायत करेंगे, बात करेंगे। आप भी बड़ी संख्या में आइए, पूरे परिवार के साथ आइए, बैठ करके निर्णय करेंगे, बैठ करके चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हिंदू धर्म विश्व धर्म बने। जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है तो आज केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत् वाला हिंदू धर्म प्रासंगिक है। हिंदू धर्म बचेगा तो विश्व बचेगा, मानवता बचेगी, प्रकृति बचेगी, संस्कृति बचेगी। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है, फिर नेपाल और फिर पूरा विश्व धर्म बनाना है। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। खूब संख्या में आइए नजफगढ़ के पंचायती मंदिर में शाम को 3 बजे मैं भी रहूंगा। आप सबसे मुलाकात होगी। ओम नमो नारायण। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि
की दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचस्नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मैं उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। महाराज कृपा करके मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस असंवैधानिक गैर कानूनी नजरबंदी से छुटकारा दिलाइए। एक संस्था है मुंबई की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, उसके सचिव हैं मोहम्मद यूसुफ और उनके कोई और एक साथी हैं। उन्होंने 2 वकील मोहम्मद आरिफ और सरह नकवी के माध्यम से प्रयागराज उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जनहित याचिका। उन्होंने इस याचिका में मेरे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं न्याय के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद के और मोहम्मद के अनुयायियों के बारे में मैंने जितनी भी बातें आज तक कही हैं, उन सब के प्रमाण मैं उच्च न्यायालय के समक्ष रखूं ताकि सही न्याय किया जा सके। देखिए, जिसे अपराधी घोषित किया जा रहा है उसका पक्ष सुने बिना न्याय नहीं हो सकता, और इस नजरबंदी में मैं ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मोहम्मद और उसके अनुयायियों के बारे में प्रमाण एकत्रित करने के लिए प्रमाणिक इस्लामिक ग्रंथों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मौलवियों ने जो कहा है आज तक, उसके प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। यूट्यूब से प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। अलग अलग इस्लाम की जो वेबसाइट हैं पूरी दुनिया में जो चल रही हैं, उन पर जाकर प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। आधिकारिक प्रमाणिक जो इतिहास के ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करना पड़ेगा ताकि मैं अपना पक्ष उच्च न्यायालय के सामने रख सकूं। आप न केवल सनातन धर्म के सूर्य हैं बल्कि आप संपूर्ण मानवता के रक्षक हैं। मेरा आपके श्री चरणों में यह अनुरोध है, यदि आप मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस गैर कानूनी नजरबंदी से छुटकारा दिला देंगे तो मैं न्याय के लिए अपने प्रयास कर पाऊंगा। हम कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है। जो भी है वो भाड़े की है। अगर उसे रहना होगा तो क्या कहना होगा? जय श्री राम। अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और अगर रहना है तो राम और कृष्ण के वंशज बन के रहो। बाबर और औरंगजेब का वंशज बने तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। प्रत्येक महीने हजारों हिंदू बहनों को आक्रांता के माध्यम से अपहरण कर करके लेके जाया जाता है और हम सब चुप बैठते हैं। आप सबको ध्यान में भी होगा कि जिस प्रकार रामायण काल में माता सीता का हरण हुआ था तो रावण लंका का कुल का नाश हो गया। उसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी मां का अपमान हुआ, कौरव वंश का नाश हो गया। आज प्रत्येक दिन हिंदू बहनें दूसरे के हाथ में चली जाती है, अपमान होता है, 75 टुकड़े किए जाते हैं और उस कुल का नाश नहीं होता। इसलिए मैं हिंदू युवाओं को जागृत करने के लिए आया हूं बजरंग दल के माध्यम से कि आप में शौर्य है और इस भारत मां के संतान है और इस भारत भूमि के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं और जान देने के लिए भी तैयार हैं। मेरे भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। खुद ही देख लीजिए, अभी जो महंगाई है, कितना कुछ है करने के लिए, गरीबों के लिए भी क्या क्या कुछ करते हैं। ये हमारे झुग्गी का ही देख लो, यहाँ बोला था कि 3024 हम लोगों ने मकान दिए हैं। 3024 मकान में से 1860 घर दिए हैं, बाकी इधर 1250-1300 लोग इधर ही अभी फंसे पड़े। आप देख रहे हो चारों तरफ टूटे फूटे घर है। हर साल महंगाई बढ़ाए जाते हैं। ये अभी 2 महीना भी नहीं हुआ कि दूध का दाम पर लीटर पे बढ़ा दिया। जैसे चीजों का दाम बढ़ाते, काम का भी दाम बढ़ाए। रेट नहीं बढ़ रहा है मगर महंगाई हर जगह बढ़ रही है। वो बस टीवी में न्यूज चैनल में देश आगे बढ़ रहा है, हकीकत में जहाँ है वहाँ से और पीछे जा रहा है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे, वो बोलता है मम्मी कि देश आगे ही नहीं बढ़ रहा, हमारा देश और 50 साल पीछे चला गया है। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को
उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है, वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में 2 संविधान, 2 विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं।